बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट फ्रेम में स्कैल्पिंग करना सिखाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ क्योंकि पीछे से मार्केट बुलिश आ रही है। तो ये टॉप लेवल पर मार्केट यहाँ पर ये ट्रेड कर रही है। मैं वेट करूँगा कि किसी अच्छे लेवल पर फिर नीचे मार्केट आए इस ऑर्डर ब्लॉक पर, या इसके नीचे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, तो वहाँ से मैं अपनी ट्रेड प्लान कर सकूँ कि इस लेवल पर मार्केट आए, क्योंकि ये सेल के वॉल्यूम है, इसको रिजेक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि मार्केट में ये जो सेल की कैंडल्स आ रही थी वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर पहुँच गई हैं। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कोई हमारे इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश कैंडल बने, कुछ साइंस बने। ये जो कैंडल बनी है ज़बरदस्त, इसमें बाय का वॉल्यूम आ गया है और अच्छी कैंडल बनी है, तो इस कैंडल पर भी हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। छोटी सी स्कैल्पिंग, एक कैंडल और मैं रन करता हूँ। ये जो कैंडल बनी है आप देखेंगे कि ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर है, ये समझें कि एक इनसाइड बार कैंडल है। तो यहाँ पर मैं अपनी बाय की ट्रेड प्लान करता हूँ लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से। हमारा स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और टीपी हमारा इस स्ट्रक्चर लेवल तक, क्योंकि मार्केट तो ऊपर भी जा सकती है, मगर हम छोटा सा हम प्रॉफिट लें और 1 to 3.75 रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम यहाँ से उठाएंगे। चलें देखते हैं मार्केट हमारे साथ क्या करती है। ये देखें, एक ही कैंडल ने हमारा टीपी हिट कर दिया। तो इसमें ये कन्फर्मेशंस हमें मिल रही थी, एक तो ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहा था और सपोर्ट लेवल पर सेल के जो वॉल्यूम आते हैं वो मार्केट का ट्रैप होता है। तो चलें, हमने एक ट्रेड अपनी विन कर ली। थोड़ा सा इसको आगे हम चलाते हैं। अच्छी ऊपर गई है और यहाँ पर देखें कि मार्केट में रिजेक्शंस आ रही हैं। ये भी सेल की कैंडल है, मगर ये इनसाइड बार कैंडल है। अब ये जो कैंडल बाय की बनी है, इस पे मैं दोबारा से अपनी बाय की ट्रेड प्लान करता हूँ। ये स्कैल्पिंग की ट्रेड्स हैं, छोटे छोटे हम स्टॉप लॉसेस और छोटे छोटे रिवार्ड्स हम रख रहे हैं। ये 1 to 1.69 पिप्स की ट्रेड है। चले हम इसको मार्केट को रन करते हैं। ये देखें, हमारा टीपी हिट हो गया। अच्छा, पहली ट्रेड में हमें कितना रिवार्ड मिला? पहली ट्रेड में हमें 55 पिप्स का रिवार्ड मिला और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट 14 पिप्स का था। और दूसरी ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 18 पिप का और हमारा जो रिवार्ड हमें मिला है वो 32 पिप का। चलें ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसको रन करते हैं। अब ये मार्केट यहाँ पर रेंज कर रही है। ये जो डबल टॉप बना है, ये डबल टॉप इसलिए बना है कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये दो कैंडल्स हैं और राइट साइड पे भी दो कैंडल्स हैं। मैं आपको शो करता हूँ। ये जो दो कैंडल्स हैं वो नीचे हैं, वो लेफ़्ट वाला टॉप है। ये जो दो कैंडल्स हैं राइट साइड वाली, वो राइट वाला डबल टॉप है। कैंडल की नेचर को आप समझें कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मूव होते हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। जब वो बड़ी कैंडल्स छोटी हो जाती हैं तो वो हमें डिफरेंट शेप्स हमें प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस कैंडल के बाद भी हम प्लान करते इसकी सेल का, इसकी वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सेल के वॉल्यूम्स यहाँ पर आ गए थे एडवांस में, फिर मार्केट जो गई है ऊपर
तो वो सस्टेन नहीं कर पा रही है बाय के लिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो सेल की कैंडल है, ये सेल की कैंडल बनी है और ये एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है। इस पर अगर हम शॉर्ट की पोजीशन लगाएं तो हमारा स्टॉप लॉस जस्ट सम पिप्स, और हमारा जो रिवार्ड होगा वो जो नीचे गैप बना है, मेरे ख्याल में यहाँ पर था 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, हाँ ये गैप है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। तो देखते हैं हम कितने पिप्स का ये ट्रेड है। ये 28 पिप का ये रिवार्ड है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 9 पिप का। तो देखें ये ट्रेड जो हमारी, इसको मैं अभी और रन करता हूँ। ये देखें इसने ये हमें ये टीपी हिट कर दिया। अगर हम 1 मिनट में इसको हम करते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम अपनी तीसरी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो कैंडल्स ऊपर बन रही हैं उनमें से ऊपर से विक रिजेक्शंस आ रही हैं, आप ये गौर से देखें। और आरएसआई भी ये जो 70 के बैंड से नीचे शिफ्ट हो रही है। तो हम अपना ये जो सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये ग्रीन कैंडल बनी है, अब ये जो कैंडल रेड कैंडल बनी है उससे पीछे वाली कैंडल जो है उसमें जो हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम बनेगा और यहाँ पर इस सेल की कैंडल में ज़बरदस्त ये सेल का वॉल्यूम है। यहाँ पर हम सेल की ट्रेड प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर। अच्छा, इस ट्रेड की जो ख़ास वजह है, मैं इसको क्यों प्लान कर रहा हूँ, वो इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि आरएसआई में आप देखेंगे कि ये इसमें डाइवर्जेंस भी है। ये मार्केट की जो रेंज है वो ऊपर है और यहाँ से मार्केट की जो रेंज है वो नीचे है। ये परफेक्ट सेल का एक सेटअप होता है। और आप देखेंगे कि पीछे से ही सेल के ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहे हैं। तो ये हमें हिंट्स मिलते हैं, वॉल्यूम हमें हिंट देता है, इशारे देता है कि आप सेल की ट्रेड प्लान करो। तो यहाँ से मैं अपनी सेल की ट्रेड को प्ले करता हूँ। ये हमारा टीपी हिट हो गया। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स में रहते हुए हमने ये 3 ट्रेड्स एक ही रेंज में ली हैं। तो ये एक अच्छे रिवार्ड हमें दे सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रेड में हमें कितना रिवार्ड मिला। इस ट्रेड का हमें 84 पिप्स का रिवार्ड है। हालांकि ये जो स्टॉप लॉस बड़ा है मगर कंफर्म ट्रेड है, क्योंकि आरएसआई की डाइवर्जेंस भी बता रही है और ये जो सेल के इतने बड़े वॉल्यूम्स हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये कंफर्म ट्रेड्स होती हैं। ये भी सेल का बड़ा वॉल्यूम इस रेंज में, ये भी सेल का बड़ा वॉल्यूम इस रेंज में। तो ये कंफर्म होता है कि हमें ट्रेड पे, अपने वो जो एनालिसिस पे हमें भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि टेक प्रॉफिट हमने यहाँ तक क्यों रखा। हालांकि हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी रख सकते थे, मगर यहाँ तक हमने रखा तो उसकी वजह एक ये है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल में है उसका मार्केट तकरीबन 50% उसको फिल करती है। और इससे पीछे आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जहाँ से भी मार्केट को रिजेक्शन आती है, जो बाद में वो सपोर्ट लेवल बन जाती है। तो इस टीपी रखने के ये 2 मकसद थे कि एक फेयर वैल्यू गैप और दूसरा ये हमारा ये जो ब्रेकर ब्लॉक कहें या पिछला रेजिस्टेंस जो कि आगे चल के सपोर्ट बन सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ
ये आज की ये जो स्कैल्पिंग की ट्रेड आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।